Okay, students, so we were discussing about the properties of metal. So properties of metal में हमने देख लिया कि मेटल जो है वो कैसे एसिड से रिएक्शन करेगा। उसमें रिएक्टिविटी सीरीज है। हाइड्रोजन के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन के ऊपर के जो मेटल हैं वो डाइल्यूट मिनरल एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। नाइट्रिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो नाइट्रिक एसिड के केस में क्या है, मेटल प्लस HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट और ये प्रोड्यूस करता है सॉल्ट में ये नाइट्रेट बनता है प्लस H2O और प्लस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बनेगा। ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन अलग अलग बनेंगे जो मेटल के नेचर के ऊपर डिपेंड करेंगे। कई बार ये N2O बनेगा, कई बार NO2 बनेगा। तो ये सॉल्ट जो है ये मेटल नाइट्रेट होगा, मेटल नाइट्रेट। तो इसमें जो है ये आपको इक्वेशन के अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा इस ऑक्साइड में। ये ऑक्साइड जो है ये नेचर ऑफ मेटल पर डिपेंड करता है कि अगर मेटल अलग होगा तो ऑक्साइड वो बदल जाएगा। ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में क्या है, जैसे N2O है, कई बार ये भी बन जाएगा, NO2 भी बन सकता है, NO भी बन सकता है। वो नेचर ऑफ मेटल पर डिपेंड करेगा। तो इसके लिए कोई फिक्स्ड इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो अब जो है वो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर है। तो कोल्ड वाटर के साथ जो है वो 4 एलिमेंट रिएक्शन करते हैं, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सोडियम, ये जो है ये रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, मेटल विथ वाटर। अब वाटर के साथ जो हम नॉर्मल वाटर या रूम टेम्परेचर पे जो वाटर है वो लिया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम लूँ, सोडियम यहाँ पर सोडियम लिख देते हैं, तो Na सॉलिड प्लस H2O, तो ये बन जाएगा NaOH प्लस H2। वाटर जो है वो भी बहुत वीक एसिड बोल सकते हैं। वैसे वाटर जो है न्यूट्रल है, इसका दोनों नेचर होता है, एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। सो वाटर इज अ वीक एसिड। सो सोडियम प्लस, तो ये इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा और इधर 2, तो 2 और 2 4 और वो ऑक्सीजन 2, तो वो हो गया। तो ये मतलब कोई भी मेटल जो है, मतलब अगर सोडियम लेंगे, अगर पोटेशियम लेंगे, अगर हम पोटेशियम लेंगे तो पोटेशियम के केस में KOH बन जाएगा, बस ये है ट्वाइस सॉलिड प्लस 2 H2O, तो ये आपको दे देगा 2 KOH प्लस H2 गैस। यहाँ पर भी गैस, वहाँ पर भी गैस। तो मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। अब ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है, तो इसमें हीट रिलीज होती है। हीट दोनों में जो है वो हीट रिलीज होगी क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो टेम्परेचर हाई होता है, इस रिएक्शन में टेम्परेचर हाई होता है। तो ये हाइड्रोजन जो है, अब क्योंकि चारों तरफ ऑक्सीजन भी होगा, जैसे अगर हम यहाँ पर करें, ये हमारा वाटर है, वाटर है और ऊपर जो है वो एयर है। अब एयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, O2 है। इसमें जब आप सोडियम डालेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी, और रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर भी बहुत हाई होगा। तो हाइड्रोजन का इग्निशन टेम्परेचर वैसे ही कम होता है और हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बर्न करने लगती है। इसलिए ये जो रिएक्शन है ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। तो सोडियम कैचेस फायर वेरी इजीली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो सोडियम जो है पानी के साथ, या पोटेशियम जो है पानी के साथ रिएक्शन करके इट कैचेस फायर बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस फ्यूल, दैट इज हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल की तरह काम करता है, हीट जो है वो इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, और ऑक्सीजन जो है ये सपोर्टर ऑफ कंबशन है। तो तीनों चीज़ें हैं, इसलिए ये यहाँ पर इट कैचेस फायर। तो यहाँ पर जो है ऐसी कैल्शियम को अगर देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, लेकिन वो बहुत स्लो रिएक्शन है, धीरे धीरे होती है। तो यहाँ पर ये देखना है कि ये जो मेटल हैं, वैसे दीज आर कॉल्ड एज एल्कली मेटल, दीज आर कॉल्ड एज एल्कली मेटल। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम, ये एल्कली मेटल कहलाते हैं क्योंकि एल्कली होता है वाटर सॉल्युबल बेस। तो दे फॉर्म्स अ वाटर सॉल्युबल बेस, दे फॉर्म्स अ वाटर सॉल्युबल बेस। तो ये वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं और एल्कली जो है वो वाटर सॉल्युबल बेस को ही बोलते हैं। तो इसलिए इन मेटल्स को बोलते हैं एल्कली मेटल, वाटर सॉल्युबल बेस, वाटर सॉल्युबल बेस, इसलिए इनको बोलते हैं एल्कली मेटल। दीज आर कॉल्ड एज एल्कली, एल्कली का मतलब वाटर सॉल्युबल, एल्कली मेटल। सो दीज आर एल्कली मेटल। फर्स्ट ग्रुप metals are called as alkali metal when they react with water। पानी के साथ जब भी वो रिएक्शन करते हैं तो वो एक वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं और हीट रिलीज करते हैं,
और इनके केस में रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है और हाइड्रोजन भी काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए इसमें इट कैचेस फायर। ठीक है, तो ऐसी जो है वो हम कैल्शियम के लिए भी लिख सकते हैं। कैल्शियम Ca सॉलिड प्लस H2O, तो ये CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा, CaOH होल ट्वाइस प्लस H2 गैस। यहाँ पर भी लेकिन ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा स्लो है, तो इसके अंदर क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस को हम बोलते हैं स्लेग्ड लाइम, इसको बोलते हैं स्लेग्ड लाइम, स्लेग्ड लाइम। इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं, लाइम वाटर, क्योंकि मेनली जो है वो लाइम से बनता है, लाइम वाटर यानी CaO लाइम। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब ये बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन होता है, तो बैलेंस कर देते हैं इसको, ये आ जाएगा 2, तो 4 हो गया, तो हाइड्रोजन, ठीक है। तो दिस इज हाउ कैल्शियम प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन व्हेन रिएक्शन विथ वाटर। अब ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है, तो होता ये है कि जैसे ये पानी है, इसके अंदर हम कैल्शियम का टुकड़ा डालेंगे, तो कैल्शियम जो है बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी कैल्शियम की उतनी नहीं है जितनी कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम की। तो इसकी सरफेस पे रिएक्शन होता है, सरफेस पे रिएक्शन होने से सरफेस पे जो है वो एयर, ये हाइड्रोजन के जो बबल्स हैं ये इस पर एक्यूमुलेट होते हैं, धीरे धीरे हाइड्रोजन के बबल्स इसके ऊपर एक्यूमुलेट होते हैं, और उसकी वजह से जो है सोडियम जो है वो हल्का हो जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो सोडियम धीरे धीरे फ्लोट करके ऊपर आ जाता है। सो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई सोडियम फ्लोट्स टू द सरफेस ऑफ वाटर आफ्टर सम टाइम व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर, पानी में डुबोने के बाद कुछ देर के बाद वो ऊपर आ जाता है। यही आपका कैल्शियम के साथ होता है और यही मैग्नीशियम के साथ भी होता है। दोनों के जो कोल्ड वाटर के साथ या नॉर्मल वाटर के साथ जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो होते हैं। सो Mg सॉलिड प्लस H2O2, तो ये हो जाता है MgOH होल ट्वाइस। मतलब ये रिएक्शन वायलेंट नहीं है और उतनी एक्सोथर्मिक भी नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो निकलेगी वो बहुत स्लो निकलती है और वो आग नहीं पकड़ती है, क्योंकि रिएक्शन उतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक नहीं है, तो इग्निशन टेम्परेचर यहाँ पर नहीं मिल पाता है। अब ये MgOH होल ट्वाइस जो है ना, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बिकॉज इट इज़ यूज्ड एज एंटी एसिड। ये एंटी एसिड की तरह यूज होता है, यूज्ड एज एंटी एसिड, यूज्ड एज एंटी एसिड, मतलब एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए होता है, यूज्ड एज एंटी एसिड। तो कोई भी जो सब्सटेंस है वो एसिडिटी को, पेट की एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज एंटी एसिड। और एंटी एसिड का जो पीएच है वो अराउंड 10 होता है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो ये दिस इज द रीजन वाई these metals react with water because these are active metals. So वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है, वाटर के अंदर, वाटर कैसे रहेगा, जैसे H प्लस प्लस OH माइनस, तो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है ये मेटल इनको रिड्यूस करके उसको हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है। बस इनका रिड्यूसिंग पावर थोड़ा कम है, तो रिएक्शन बहुत स्लो होता है। सो दिस इज नाउ, अब जो है ऐसी एल्यूमिनियम, लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, या स्टीम के साथ जो है एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है। तो जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम प्लस H2O, स्टीम, अगर हम इसकी स्टीम की बात करें तो ये, क्योंकि स्टीम या वेपर की बात कर लेते हैं, वेपर, तो यहाँ पर जो ये है ALOH होल थ्राइस, ALOH होल थ्राइस प्लस H2, ये बन जाएगा। अब इसको 2 कर देते हैं और इसको भी 2 कर देते हैं, तो ये 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो इसको 4 कर देते हैं, इसको 6 कर देते हैं, 6, तो 6 ऑक्सीजन 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम और 6 दूनी 12, तो 3 दूनी 6 और ये 3, 6 12 हो गया। तो दिस इज हाउ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ वाटर। ऐसे ही हमारा जो है वो बाकी के एलिमेंट जो है वाटर से रिएक्शन करेंगे, लेकिन ऊपर से नीचे चलने पर उनकी वाटर के साथ जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। फिर हाइड्रोजन के नीचे वाले जो है वो वाटर से रिएक्शन करते ही नहीं। कॉपर छापा जो है वो हाइड्रोजन से, वो वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, वो डाइल्यूट मिनरल एसिड से भी रिएक्शन नहीं करते, तो वाटर से भी नहीं करेंगे या वाटर से नहीं करते। अब यहाँ पर ये जो है ALOH होल थ्राइस, ये जो है ये इसको एल्कली नहीं है, इट इज वाटर इनसॉल्युबल होता है। ALOH होल थ्राइस इज वाटर इनसॉल्युबल, इट इज नॉट एल्कली। ये बेस तो है लेकिन एल्कली नहीं है। तो वाटर सॉल्युबल बेस जो है दैट आर कॉल्ड एज एल्कली, वाटर इनसॉल्युबल होता है ये, वाटर इनसॉल्युबल। सो दिस इज हाउ कि जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो कुछ मेटल वाटर के साथ बहुत ज़्यादा वायलेंटली रिएक्शन करते हैं, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम सोडियम बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम जो है वो स्लो रिएक्शन करता है। एल्यूमिनियम जो है वो और ज़्यादा स्लो रिएक्शन करेगा, तो एल्यूमिनियम कोल्ड वाटर के साथ जनरल रिएक्शन
बहुत स्लो होती है तो ऐसा मान सकते हैं नहीं करता, लेकिन हॉट वाटर के साथ, स्टीम के साथ वो अच्छा खासा रिएक्शन करता है। ऐसी लेड जो है वो भी स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब जो है वो मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है। नाउ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, सो मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मेटल reacts with oxygen to produce oxides, oxide। तो कोई भी मेटल जिसमें ऑक्सीजन लगा हो उसका ऑक्साइड कहलाएगा, या कोई भी नॉन मेटल या कोई भी एलिमेंट जिसमें ऑक्सीजन लगा हो उसका ऑक्साइड कहलाएगा। तो ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जैसे M+O2, तो ये MO टाइप बन सकता है, MO2 भी बन सकता है, MO3 भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि मेटल की जैसे वैलेंसी क्या है। जैसे मैं अगर देखूँ जैसे सोडियम है, तो सोडियम तो बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाता है ऑक्सीजन से, O2, तो ये बन जाता है Na2O2, तो ये बैलेंस हो गया। तो ये सोडियम ऑक्साइड है। नाउ इट इज कॉल्ड एज सोडियम ऑक्साइड। सोडियम के साथ जो है ऑक्सीजन लग गया है। तो ध्यान रहे, अब ये बच्चों को ध्यान नहीं आता कि कितना ऑक्सीजन लगाना है। तो ऑक्सीजन जो है कंपाउंड कैसे बनाने हैं, वो ऐसा है जैसे सोडियम का के ऊपर सोडियम जो है वो +1 चार्ज होता है, ऐसी पोटेशियम के ऊपर भी +1 होता है, लिथियम के ऊपर भी +1 होता है, लिथियम के ऊपर भी +1 होता है, इनके ऊपर +1। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, तो क्या होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं यहाँ पर। इसका जो ऑक्सीजन का जो चार्ज है, ये ऑक्सीजन का जो 2 है ये यहाँ पर आ जाएगा, और इसका जो 1 है वो वहाँ आ जाएगा। मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा Li2O। ऐसे ही पोटेशियम के ऊपर ये जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा, पोटेशियम के नंबर K2O। ऐसे ही सोडियम के अंदर +1, तो इसका आ जाएगा Na2O। तो ये ऑक्साइड्स हैं सोडियम के, पोटेशियम के और लिथियम के। सो लिथियम जो है वो 2 लिथियम यानी 2 अल्कली मेटल जो एटम है वो एक ऑक्सीजन एटम के साथ बैलेंस होंगे, ताकि वो जो है न्यूट्रल हो जाए। ऑक्सीजन के -2 है तो, और अल्कली मेटल के ऊपर +1 +1 +1, अल्कली मेटल के ऊपर +1 होता है, तो आपको 2 प्लस चाहिए होंगे उसके 2 माइनस को कैंसिल करने के लिए। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई से जनरली हो जाता है। लेकिन अगर हम कैल्शियम का देखें तो कैल्शियम के ऊपर क्या होता है, Ca2+ O-2, तो इसके केस में क्या होगा, ये 2 होगा। अगर सेम नंबर है, मतलब इधर भी सेम नंबर है इधर भी सेम नंबर है, तो कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल हो गए, एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन, एक कैल्शियम और एक ऑक्सीजन, ये है। और ऐसे ही अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 2+ O-2, तो ये हो जाएगा हमारा MgO। इधर इसका -2 इसका +2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा MgO। अगर एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम के केस में क्या होगा, तो ये ऐसे होता है। ऑक्साइड कैसे बनाने, अलग अलग मेटल के ऑक्साइड्स अलग अलग होंगे डिपेंडिंग ऑन द वैलेंसी, मतलब कितना ऑक्सीजन लगेगा एक मेटल से, तो वो उसके ऊपर डिसाइड होगा। अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम क्या है, Al3+। अब यहाँ पर O-2 होता है, तो इसमें क्या होगा कि ये -2 जो है वो इधर आ जाएगा और 3 जो है वो उधर चला जाएगा। ये 2 इधर और ये इसका 3 उधर, जब भी जाके ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा Al2O3। ऐसी Zn जो है जिंक ऑक्साइड, Zn के ऊपर 2+ होता है और ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2, तो इसका +2 और इसका -2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा ZnO, जिंक ऑक्साइड। इसको फिलोसफर्स वूल भी बोलते हैं, फिलोसफर्स वूल। इसको एल्यूमिना भी बोलते हैं, फिलोसफर्स वूल, फिलोसफर्स वूल बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं एल्यूमिना, Al2O3, इसको बोलते हैं एल्यूमिना। सो दिस इज, तो ये ऐसा है कि ऑक्सीजन कितने, एक मेटल एटम पे कितने ऑक्सीजन लगेंगे, वो डिपेंड करता है उस मेटल की वैलेंसी के ऊपर, कितना चार्ज है उस मेटल के ऊपर। तो देखते हैं जैसे हमने देखा सोडियम जो है, सोडियम +O2, तो ये बनेगा Na2O। अब ऑक्सीजन तो आपको O2 ही लिखना है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो नेटिव स्टेट में, अपने एलिमेंटल स्टेट में ये बनता है, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पर 2 और ये भी ठीक है Na2O, तो इसको 4 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, तो 2 सोडियम 4 सोडियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ऐसे ही हमारा ये होगा K+O2, तो ये बन जाएगा K2O।
ठीक है, तो इसको भी 4 कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं, ये बैलेंस हो जाएगा। ऐसा ही हमारा ये कैल्शियम के केस में कैल्शियम प्लस O2 तो CaO। अब इसको 2 कर देते हैं और इसको भी 2 कर देंगे, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। तो दिस इज हाउ मेटल रिएक्ट्स विथ इस तरह से कि मेटल किस तरह से रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो CaO है इसको बोलते हैं लाइम, चूना, लाइम। इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम। और जो केमिकल नेम है इसका ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये पोटेशियम ऑक्साइड, वो सोडियम ऑक्साइड, जनरल है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब ऐसे मैग्नीशियम के ऊपर है, तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या होगा, तो मैग्नीशियम के केस में Mg है, तो MgO2 तो ये बन जाएगा MgO, इसके अंदर भी 2 और इसके अंदर भी 2, तो ये बन गया MgO। अब MgO को बोलते हैं मैग्नीशिया, इसको बोलते हैं मैग्नीशिया इसका कॉमन नेम है मैग्नीशिया। और जो इसका केमिकल नेम है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारे पास ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसीलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बेस बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ये हो जाएगा हमारा एल्युमिनम, एल्युमिनम प्लस O2 तो ये बन जाएगा Al2O3। अब इसका फार्मूला बैलेंस कर लेते हैं, तो इसको कर देते हैं 2, ठीक है। इसको 3 से 3 दिया 9, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूनी 6, तो 4 एल्युमिनम और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये बैलेंस हो गया, सॉलिड, गैस और ये सॉलिड। अब Al2O3 को बोलते हैं एलुमिना, इसको बोलते हैं एलुमिना। और केमिकल नेम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये बन गया एलुमिना। और इसका केमिकल नेम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये है। सो दिस इज हाउ मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। तो अलग अलग मेटल जो हैं वो अलग अलग ऑक्सीजन से अलग अलग नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं। आपको ऑक्साइड के फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, ऑक्साइड के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अब ये जो ऑक्साइड्स हैं, दीज आर मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि ये जो ऑक्साइड्स हैं, ये जो कंपाउंड्स हैं, उनका एसिडिक या बेसिक नेचर भी होगा। सो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये ध्यान रखना है आपको, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। सो मेटल ऑक्साइड्स non-metal oxides are acidic in nature, but metal oxides are basic in nature. Metal oxides are basic in nature, मतलब उनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर, क्योंकि वो वाटर में मिलके बेस बनाते हैं। अब कुछ टाइम तो बेस जो है वो अगर वाटर सॉल्युबल है तो उसको बोलेंगे एल्कली मेटल, अगर बेस वाटर सॉल्युबल नहीं है तो उसको नॉन एल्कली बोलेंगे या एल्कली नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे ये Na2O है, Na2 तो सोडियम ऑक्साइड है, Na2O प्लस H2O, इसको पानी में डाला तो ये NaOH बना देगा, ठीक है। अब इसमें गैस वैस नहीं निकलेगी, हाइड्रोजन गैस इसमें नहीं निकलेगी। यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये मेटल है, लेकिन मेटल का ऑक्साइड है, तो ये जो है ये हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये हो गया 2, तो 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, ठीक है। नाउ इट इज कॉल्ड एज एल्कली, ये जो है ये एल्कली है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है एल्कली, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होगा, एल्कली ये होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर सॉल्युबल सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, कास्टिक सोडा, इसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। कास्टिक होता है मतलब जो मैल वैल निकालने के काम में आता है, दैट इज कॉल्ड एज कास्टिक। अब क्योंकि सोडियम का कंपाउंड है, सोडियम के कंपाउंड में ज्यादातर सोडा लगता है, दैट इज कॉल्ड एज कास्टिक सोडा। सो Na2O प्लस H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, ये एल्कली है, एल्कली मतलब बेस है, वाटर सॉल्युबल बेस है, तो और इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा, ठीक है। दिस इज हाउ सोडियम ऑक्साइड। सो मेटल ऑक्साइड reacts with water, to produce alkali, that is water soluble base, and there is no production of any other substance.
तो यहाँ पर ये है सोडियम ऑक्साइड वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसी जो है वो पोटेशियम का भी हो जाएगा, पोटेशियम में Na की जगह K आ जाएगा। पोटेशियम का देखते हैं, नाउ पोटेशियम, सो K2O प्लस O2, K2O सॉलिड प्लस O2 गैस, तो ये बन जाएगा KOH2। अगेन इट इज एल्कली एंड इट इज कॉल्ड एज कास्टिक पोटैश। वो कास्टिक सोडा है, ये कास्टिक पोटैश है। इट इज कॉल्ड एज, इट इज ऑल्सो एन एल्कली बिकॉज इट इज वाटर सॉल्युबल। एल्कली वाटर सॉल्युबल है, तो वाटर सॉल्युबल बेस को एल्कली बोलते हैं। सो KOH इज कॉल्ड एज कास्टिक पोटैश, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कास्टिक पोटैश, क्योंकि पोटेशियम का है। तो कास्टिक पोटैश, कास्टिक सोडा होता तो सोडियम का होता, कास्टिक मतलब बेस मतलब इट इज यूज टू रिमूव ग्रीस, डर्ट, ये ग्रीस को निकालने के लिए, डर्ट को निकालने के लिए ये बेस यूज करते हैं, तो वहां से नाम आया कास्टिक। अब क्योंकि पोटेशियम का है तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कास्टिक पोटैश। ऐसे हमारा ये जो है, अब एल्युमिनियम का देखते हैं या कैल्शियम का देखते हैं, CaO, सो इट इज कॉल्ड एज कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज सॉलिड, इट इज कॉल्ड एज लाइम। अब अच्छा ये एक मिनट गलती होगी, इधर वाटर आएगा, इट इज वाटर प्लस H2O, ये वाटर आएगा क्योंकि हम जो रिएक्शन देख रहे हैं वो मेटल ऑक्साइड का वाटर के साथ देख रहे हैं। तो कास्टिक कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O ये आ जाएगा आपका CaOH होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं स्लेग्ड लाइम या लाइम वाटर। ये जो है ये चीज़ लाइम है, ये जो है ये चीज़ है लाइम, इसका कॉमन नेम है लाइम। वैसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड है ये, ठीक है, इसको लाइम भी बोलते हैं। अब ये जो है ये लाइम वाटर है, ये क्या है, लाइम वाटर, ये लाइम वाटर है और इसको स्लेग्ड लाइम भी बोलते हैं। स्लेग्ड लाइम, स्लेकिंग होता है ठंडा करना। जैसे अब होता क्या है कि जब लाइम के अंदर वाटर जाता है तो हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा हीट, ये भी रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, प्लस हीट, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, इसीलिए जो है वो ये जो जिस भी तो कैल्शियम को, इसको बोलते हैं कैल्शियम को ठंडा करना, मतलब कैल्शियम के अंदर पानी, लोकल लैंग्वेज के अंदर ये है, जैसे ये जो है वाटर है, इसके अंदर CaO डाला तो इसमें इतना ज़्यादा हीट निकलती है, वाटर स्टार्ट्स टू बॉयल, सो इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्लेकिंग ऑफ लाइम। स्लेकिंग होता है ठंडा करना, पानी डाल के ठंडा करना, दैट इज कॉल्ड एज स्लेकिंग। जैसे सीमेंट की भी स्लेकिंग होती है, सीमेंट जो है वो धीरे धीरे सीमेंट का पानी में डालेंगे, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालेंगे, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज स्लेकिंग। अब क्योंकि लाइम की स्लेकिंग हुई है इसलिए बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, इट इज लाइम वाटर। इट इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ CO2 गैस के डिटेक्शन में होता है। तो ये लाइम, क्विक लाइम, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है। और वो जो है वो लाइम वाटर, इसका वाटर, लाइम इसका वाटर, तो लाइम वाटर, इसको स्लेग्ड लाइम भी बोलते हैं और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये इसका नाम। नाउ मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ देख लें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। नाउ मैग्नीशियम ऑक्साइड, सो MgO प्लस H2O, तो ये बना देगा आपको MgOH होल ट्वाइस, बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस ही है। तो ये है मैग्नीशियम और वो है मिल्क ऑफ, इसको बोलते हैं कॉमन नेम मैग्नीशिया, इसको बोलते हैं मैग्नीशिया, तो ये मैग्नीशिया है और वो हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये इसके कॉमन नेम है। केमिकल नेम की बात करें तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड और वो जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। सो दिस इज हाउ मैग्नीशियम रिएक्ट्स। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एंटासिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एंटासिड। सो दिस इज हाउ मेटल रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस बेस। तो ये जो है ये सारे बेसिक ऑक्साइड्स हैं, अभी तक जो हमने पढ़े वो सारे बेसिक ऑक्साइड हैं। तो जैसे आप देखो इधर पीछे जैसे ये सारे सोडियम का जो ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑल दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्शन करके बेस बनाते हैं। लेकिन एक ऑक्साइड है Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो Al2O3 इसको वाटर में, वैसे तो वाटर में डिजोल्व नहीं होता, लेकिन इसका वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो AlOH होल थ्राइस बना लेगा। हॉट वाटर के साथ करेंगे तो AlOH होल थ्राइस बना लेगा। इसको 2 कर देते हैं तो ऑक्सीजन हो गए 4, 3 दूनी 6, 3 और 1 4, और इसको कर देते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 और 2 5, 5 नहीं बैठेगा, 3 कर देते हैं इसको, 3 3 और 3 6, 3 दूनी 6 Al2 और वो हो गया 3 दूनी 6, ठीक है। एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम 2 है, ऑक्सीजन हो गया 3 दूनी 6, ऑक्सीजन हो गया 3 3 6 और हाइड्रोजन हो गया 6, हाइड्रोजन हो गया 6, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है ये वाटर के साथ करके वैसे बेस बनाता है, लेकिन एल्युमिनियम, अब वाटर जो है वो एक तरीके से वीक एसिड माना गया है, वाटर इज वेरी वीक एसिड। सो एल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए इंपॉर्टेंट है, एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। सो एल्युमिनियम ऑक्साइड is amphoteric in nature, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। ये एसिड से भी रिएक्शन करता है और बेस से भी रिएक्शन करता है। तो मतलब एसिड से कैसे रिएक्शन करेगा, जैसे एम्फोटेरिक का मतलब है दोनों, एम्फीबियंस, ये एम्फी जैसे एम्फीबियंस होता है, एम्फी मतलब बोथ रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, both acid and base reacting substance, and base reacting substance are called as amphoteric। ये एम्फोटेरिक कहलाते हैं। सो ध्यान है Al2O3 इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। तो बाकी बाद में करेंगे, अभी के लिए